तेजस्वी यादव के हर रणनीति को फेल करने के लिए नीतीश कुमार ने अपने सरकारी बंगले पर एनडीए की बैठक बुलाई। बैठक समाप्त हुई, उसके बाद रणनीति बनी कि किस तरीके से उपचुनाव और 2025 में एनडीए का प्रदर्शन रहेगा। 2025 में एनडीए को 200 के पार जाना है और 220, समझिए 220 का नारा जो है वो एनडीए दे रहा है। चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी मौजूद है और सब ये रणनीति बना रहे हैं कि 2025 में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। तेजस्वी यादव जो अकेले हैं वो अकेले ही सब पर भारी पड़ रहे हैं और उनकी वजह से एनडीए को बैठक बुलानी पड़ रही है। एक तेजस्वी सब पे भारी, ये नारा एक तरह से देखे तो राजद दे भी रहा कि एक तेजस्वी की वजह से पूरा एनडीए का कुनबा जो है वो परेशान हो चुका है। एनडीए के तमाम नेता, तमाम घटक दल ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बैठक करें, बैठक के रणनीति बनाएं और इस रणनीति के तहत ये तय हो कि क्या करना है 2025 में। यानी कि गठबंधन ऊपरी छोर पर जो होता है उसको किस तरीके से कार्यकर्ता तक पहुंचाया जाए और कार्यकर्ताओं का गठबंधन हो सके। आमतौर पर यह देखा जाता है कि नेताओं का गठबंधन हो जाता है लेकिन कार्यकर्ताओं का गठबंधन नहीं होता, जो वोटर हैं उनका गठबंधन नहीं होता। तो उनके गठबंधन को किस तरीके से मजबूत किया जाए और रणनीति क्या होगी, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, इन तमाम विषयों पर बात हुई। नीतीश कुमार के सरकारी बंगले यानी मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, उसके बाद जेडीयू के तरफ से संजय झा, नीतीश कुमार, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, कई बड़े नेता थे। वहीं चिराग पासवान के दल से उनके जीजा अरुण भारती, तो उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा और कई, जीतन राम मांझी के तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके बेटे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी मौजूद थे। तो तमाम लोग जो हैं वो बैठकर रणनीति बना रहे हैं। कई तरह की बातों पर चर्चा हुई। शाहबाद क्षेत्र से क्यों एनडीए पूरी तरीके से साफ हो गई, इस पर भी चर्चा हुई कि एनडीए को किस तरीके से शाहबाद क्षेत्र में स्थापित किया जाए। तो वहीं नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा के बारे में भी जानने का प्रयास किया कि आपकी यात्रा ये किस तरीके की यात्रा है और इससे हम एनडीए को कैसे मजबूत कर रहे हैं। बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़, तरारी में अपने आप को हम लोग किस तरीके से मजबूत करके चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने दिखाया कि बेलागंज में हमारा जो उम्मीदवार है वो मजबूत उम्मीदवार है। तो वहीं जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि मेरा भी उम्मीदवार इमामगंज में मौजूद है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तरारी और रामगढ़ की जिक्र की और कहा कि वहां भी हमारे उम्मीदवार मजबूत हैं, बस समर्थन की जरूरत है। चिराग पासवान को भी कहा गया कि आप जीतन राम मांझी का विरोध इस तरीके से खुलकर ना करें, इससे कार्यकर्ताओं और वोटरों में गलत संदेश जाता है जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि वोट नहीं देना है। इसको लेकर तमाम तरह की बातें हुई। उपेंद्र कुशवाहा को भी कहा गया कि इधर उधर नहीं करना है, सम्राट चौधरी को भी कहा गया और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने सबको ये दिशा निर्देश दिया कि एक दूसरे का समर्थन करना, एक दूसरे की मदद करनी है और उसके बाद तेजस्वी यादव को हम मुंह के बल गिराएंगे। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के पास विधायकों की संख्या सबसे अधिक है, उस तेजस्वी यादव को डराने के लिए, उस तेजस्वी यादव को एक तरीके से कहें तो मुंह के बल गिराने के लिए एनडीए ने एक बैठक बुलाई है। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो कांग्रेस, तेजस्वी यादव की पार्टी राजद और वामदल है, ये जो गठबंधन है ये थोड़ा कमजोर नजर आता है क्योंकि तेजस्वी यादव को अगर हटा दे तो कांग्रेस का अपना जनाधार जो है वो खत्म हो चुका है। उसके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के आने के बाद कांग्रेस बहुत कमजोर पड़ गई है। वामदल का जनाधार उतना क्षेत्रों में नहीं है, गिने चुने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वामदल का जो वोट बैंक है वो दिखता है, लेकिन तेजस्वी यादव का वोट बैंक है और उससे उन्हीं को डैमेज करने के लिए एनडीए ने ये बैठक बुलाई है। और उसके बाद ये बैठक जब समाप्त हुई तो रणनीति ये निकल कर आई कि 2025 में किस तरीके से 220 सीटों पर एनडीए को चुनाव जिताना है और तमाम तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही है। चिराग पासवान की रणनीति बन रही है। चिराग पासवान को भी ये संकेत दिया गया कि आप विरोध ज़्यादा ना करें, झारखंड में टिकट मिल गया आप वहाँ चुनाव लड़िए
और खूब मजे में बिहार में भी समर्थन करिए और खूब मजे में चुनाव सब लोग लड़ते हैं, सबके अच्छे खासे विधायक होंगे और उसके बाद बिहार पर एनडीए का राज होगा, एनडीए का कब्जा होगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि 2025 में तेजस्वी यादव इस एनडीए के कब्जे को कैसे हटाते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।